सो ये थियरी में हमें देखना है एनर्जी कंसिडरेशन इन मोशनल ईएमएफ। सो मोशनल ईएमएफ की थियरी हमने देखी, काफी न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किए। अब ये जो फंडा है इसमें भी एनर्जी कंसिडरेशन हमें करना है। एनर्जी कंसिडरेशन मतलब क्या कि जो हमारा हमने बोला, क्या बोला हमने कि अगर मोशनल ईएमएफ है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, एंड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है मतलब करंट इंड्यूस हो रहा है। तो हमने बोला था लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली कि जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन ऑलवेज जो रीजन की वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है वो रीजन का अपोज करता है। तो रीजन अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो वो कम करने की ट्राई करेगा, अगर कम हो रहा है तो बढ़ने की ट्राई करेगा। लेकिन ये क्यों ऐसा क्यों कि ये हमेशा ये जो रीजन है उसका अपोज कर रहा है? उसका बेस क्या है? अपोज कर रहा है बस ऐसे ही। उसका बेस है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन मतलब वही हमारा से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हम बोलते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed, it can only be transformed from one form to another form। तो यहाँ पर भी वही चीज बोल रहे हैं कि ये जो हमें ऐसे ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने पहले भी हमने डिस्कस किया था कि हमने तो मैग्नेटिक फील्ड लिया हुआ है और फिर ये हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर को हम घुमा रहे हैं तो उसमें ये करंट प्रोड्यूस हो जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर तो हमारी कोई एनर्जी कंज्यूम ही नहीं हुई, कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं हुई और डायरेक्टली हमें करंट मिल गया, तो ये तो फिर फर्स्ट लॉ वायलेट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि करंट तुम्हें मिल रहा है लेकिन तुमने कुछ तो खर्चा किया होगा। क्या खर्चा किया है? हमने अपनी मसल एनर्जी का यूज करके ये रॉड को आगे पीछे ले जाया है। अपने आप तो रॉड आगे पीछे होगा नहीं। ओके, तो हमारी मसल एनर्जी का यूज करके हमने यहाँ पर करंट को प्रोड्यूस किया है। तो हमारी इनपुट एनर्जी हमारी मसल एनर्जी है, हमारा मैकेनिकल पावर है, एंड आउटपुट एनर्जी करंट है। तो एनर्जी कंसिडरेशन में हम ये बोल रहे हैं कि अगर जितना फोर्स और जितना वर्क हमने किया इसमें करंट प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब जो हम इनपुट दे रहे हैं, मतलब जो मसल पावर से हम इसको खींच रहे हैं, वो जो वर्क होगा जूल में और जो पावर होगा वॉट में, अगर उतना ही वर्क का इलेक्ट्रिकल वर्क हमें मिल रहा है तो हम बोल देंगे कि एनर्जी इज कंजर्व्ड। मतलब जितनी एनर्जी हम दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? ऐसे खींच कर, ये खींचेंगे हम रॉड को, यहां से यहां मूव करवाएंगे, मतलब पुल करना पड़ेगा। सो रॉड को हम यहां से यहां खींचेंगे, उसको पुल करना पड़ेगा, तो उसमें एनर्जी चाहिए। तो वो जितनी एनर्जी हम यूज करेंगे उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वो एनर्जी प्रोड्यूस होगी मतलब क्या? हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क, उतना ही इलेक्ट्रिकल वर्क प्रोड्यूस होगा। अगर ऐसा हो गया तो हम बोल देंगे कि यस, ये जो हमारा लॉ है और जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हो रहा है और उसमें भी मोशनल ईएमएफ है, उसमें एनर्जी कंसिडरेशन हो रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई, हम जितना वर्क दे रहे हैं मैकेनिकल उतना ही हमें इलेक्ट्रिकल वर्क मिल रहा है। तो वो हमें प्रूव करना है। एज ए थियरी ऐसे पूछा जा सकता है, प्रूव दैट एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स प्रूव दैट से इन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और से इन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो मोशनल ईएमएफ होता है दैट सेटिस्फाई दी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। प्रूव ऐसा करो कि जो मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो जनरेट हो रहा है दैट सेटिस्फाई दी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ये प्रूव करो। ऐसा पूछे तो हमें ये थियरी लिखनी है। ओके, सेटअप हमारा जैसा था वैसा ही है। ये हमारा कंडक्टर है लेकिन ओपन सर्किट है और उसके ऊपर हमने दूसरा एक कंडक्टर रॉड रख दिया है जिसको हम मूव करने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया हुआ है कैसी? डॉट है मतलब आउट ऑफ द प्लेन। ओके, प्लेन के परपेंडिकुलर आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड ली हुई है। अब अगर ये रॉड को हम से यहां से इस तरह ले जाएंगे तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसको वो काटेगा। ओके, दैट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। चेंज होगा, उसमें भी क्या चेंज होगा हमें पता चल रहा है, वो बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। पहले इतना मैग्नेटिक फ्लक्स था, सपोज 4 लाइनें जा रही है, फिर यहाँ आ गया तो 6 लाइनें पास हो रही है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा। E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो
प्रोड्यूस होगा हमारा, इंड्यूस होगा हमारा ईएमएफ एंड ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो करंट इंड्यूस होगा, वही फंडा हमारा। ओके, तो करंट इंड्यूस होगा। ओके, तो कितना होगा, क्या होगा, तो सबसे पहले हमारा ईएमएफ कितना होगा, तो ये तो हमने लास्ट क्लास में ही डिराइव कर लिया था, BLV। एक्चुअली वो होता है d∅/dt। d∅/dt होता है, उसमें फाई क्या होता है, BA cos थीटा। फाई होता है BA cos थीटा। B तो है ही, A क्या है, तो A है हमारा L, जितना मतलब लेंथ ऑफ द रॉड, एंड जितना भी हमने मूव किया होगा डिस्प्लेसमेंट x, तो एरिया होगा हमारा L इंटू x। तो BA cos थीटा, उसमें B तो कांस्टेंट है, A है हमारा L इंटू x। ओके, तो उसको अगर हम डिफरेंशिएट करें, उसको अगर हम B डॉट A है हमारा, उसमें A की वैल्यू पुट कर दी L इंटू x, तो उसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो BL एंड dx/dt आ जाएगा। BL dx/dt आएगा, dx/dt मतलब चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन, दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। तो उसको हम dx/dt को वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो BL और V आ गया हमारा। सो E इज इक्वल्स टू BLV, लास्ट क्लास में हमने ये डिराइव किया था, वही लिखा हुआ है। अब अगर करंट कितना प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस कितना होगा, तो दैट इज अगेन ओम्स लॉ से I इज इक्वल्स टू V/R। तो I इज इक्वल्स टू V/R मतलब E अपॉन R। E अपॉन R, तो E हमारा जो BLV है वो, और R तो ये भी हमें पता है, और ये F का फॉर्मूला भी हमने लास्ट फॉर्मूला न्यूमेरिकल में भी यूज किया था, F इज इक्वल्स टू ILB sin थीटा। ओके, सो ILB sin थीटा। नाउ अगर F में वैल्यू पुट करें I की वैल्यू है BLV/R, सो BLV/R LB एंड sin थीटा। sin थीटा किसके बीच का एंगल है, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है हमारी, आउट ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर। करंट कहाँ है वो तो हमें पता करना पड़ेगा, तो करंट को पता करने के लिए अगर हम राइट हैंड रूल यूज करें, ओके, तो कैसे करेंगे, देखो हमारा ये क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और ये अंगूठा क्या है हमारा, मोशन। सो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर, और मोशन ये अंगूठा है, तो मोशन हम इस साइड जा रहे हैं, तो हमने इस साइड चले गए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मोशन इस साइड, तो करंट कहाँ है, नीचे। डन, तो करंट नीचे की ओर जा रहा है, तो करंट नीचे की ओर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है। एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री, तो sin 90 कितना होगा, 1। ओके, सो 1 लिख दिया, तो यहाँ आ गया B² V डिवाइडेड बाय R, ये हमारा F हो गया। अब ये जो हमारा F आया है, ये F कौन सा है, ये है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। ये हमारा कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, कल ही हमने देखा था, लेफ्ट हैंड से हम अगेन निकाल सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, एक न्यूमेरिकल में भी हमने देखा था ना, उसमें भी क्या है, ये हमारा करंट ही दिखाएगा, मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, एंड थंब इज शोइंग अवर मैग्नेटिक फोर्स। तो अगेन करंट है डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है, तो बाहर निकल रही है, लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहे हैं। सो ये अंगूठा जो है वो हमें मैग्नेटिक फोर्स दिखाता है, तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स इस साइड होगा। ओके, कि ये जो मैग्नेट है और जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये मोशन का ऑपोज करेगी। ये जो मोशन हम करवा रहे हैं ना, हमारा मैकेनिकल वर्क जो खींच रहे हैं हम, उसका ऑपोज करेगी। तो वो ऑपोज कौन से फोर्स से करेगी, F फोर्स से, और उसकी वैल्यू हमें मिल गई है F। अब अगर F फोर्स इस साइड लग रहा है और हम ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचना चाह रहे हैं, तो हम कब खींच पाएंगे, उसके जितना तो लगाना ही पड़ेगा, उसके जितना और उससे थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा। उसके जितना तो मूव नहीं करेगा, जितना इस साइड है उतना इस साइड है, तो मूव कैसे करेगा। तो वैसे तो हम उसके जितना ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल केस में, प्रैक्टिकल केस में उसके जितना नहीं, अगर 10 न्यूटन लग रहा है तो एटलीस्ट तुम्हें 10.1 लगाना पड़ेगा, तब जाके मूव करेगा। कम से कम 10.1 या 10.01 तो लगाना पड़ेगा। एग्जैक्ट 10 का 10 ही लगाओगे तो मूव ही नहीं होगा, बैलेंस हो गया, वो तो बैलेंस फोर्स हो गया। अनबैलेंस फोर्स से मूवमेंट होती है ना। ओके, तो ये 10 न्यूटन इस साइड लग रहा है, तो हमें 10.01 और 10.1 और 10.2 व्हाटएवर इस साइड लगाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में ज्यादा ही लगाना पड़ेगा, लेकिन फॉर थियोरेटिकल कंसेप्ट हम मान लेते हैं कि इक्वल तो लगाना ही पड़ेगा, उससे कम तो नहीं चल सकता। तो इक्वल लगाया, तो जितना फोर्स इस साइड उतना फोर्स इस साइड। ओके, तो ये जितना फोर्स मैग्नेटिक फोर्स इस साइड लग रहा है, तो हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ये रॉड को ऐसे मूव करने में, वो F एक्सटर्नल भी कितना होगा, F जितना ही होगा। ओके, अब
हम जो मैकेनिकल पावर, मतलब हमारा जो पावर कितना यूज हुआ, हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि जितना हम मैकेनिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो हम बोल देंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ प्रूव हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो मैकेनिकल पावर जो हमारी मसल एनर्जी है उसका हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन अपॉन टाइम, अब वर्क डन कितना है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो दैट इज एफ एक्सटर्नल, डिस्प्लेसमेंट जितना भी होगा उसे एक्स हुआ तो एक्स डिवाइडेड बाई टी। नाउ ये जो हमारा पावर है दैट इज एफ एक्सटर्नल इंटू एक्स अपॉन टी, एक्स बाई टी तो क्या हो जाएगा हमारा वेलोसिटी। ओके, सो एफ एक्सटर्नल इंटू वी, वैसे भी हमें पता है पावर का फॉर्मूला एफ इंटू वी होता है, हमें पता ही है। सो एफ एक्सटर्नल इंटू वी, अब एफ एक्सटर्नल क्या है, वो तो जो हमने अभी एफ ढूंढा उतने ही वैल्यू है, तो वो वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई आर इंटू वी। तो फाइनल फॉर्मूला हमें क्या मिला, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये है मैकेनिकल पावर जो हमने यहाँ पर यूज किया। ये क्या है, मैकेनिकल पावर जो हमने यूज किया ये रॉड को इस साइड खींचने के लिए। हमारी मसल एनर्जी जो हमने यूज की, कितनी मसल एनर्जी यूज की, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, जितनी मसल एनर्जी हमने यूज की। अगर इतना ही इलेक्ट्रिकल वर्क प्रोड्यूस हुआ तो हम बोल देंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब ये तो हमने जो यूज किया वो है, हमने जो दिया सिस्टम में वो है। अब हम निकालेंगे कि सिस्टम में से कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए भी हमारा फॉर्मूला है पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, ओके, दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं ना, P इज इक्वल, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वहां ओम्स लॉ तुम लगा सकते हो, ओके, तो वहां ओम्स लॉ लगाएंगे तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर है हमारे पास फॉर्मूला, करेक्ट, याद है ना ये तो, ओके, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। नहीं, हम वो वी आई वाला फॉर्मूला भी लगाते थे, तो आर की जगह हम लगाएंगे वी बाई आई, आई कट हो जाएगा तो वी आई रहेगा ना, ओके, तो P इज इक्वल टू वी आई, वो भी हम लगाते थे, ओके। सो आई स्क्वायर आर, वो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली तुम जो भी दो चीजें अवेलेबल हो वो लगा सकते हो। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हमें पता है। नाउ आई की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है, ये कौन सा आई है जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो, तो वो है बी एल वी बाई आर, तो वो हो जाएगा बी एल वी बाई आर टू दी होल का स्क्वायर, आई स्क्वायर है इसलिए होल का स्क्वायर इंटू आर, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर है तो एक आर कट हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चल रहा है कि हमने जितना मैकेनिकल पावर लगाया है उतना ही इलेक्ट्रिकल पावर मिल रहा है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई। इससे प्रूव होता है कि हमारा जो मोशनल ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट सेटिस्फाई द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। डन। तो ये 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, प्रूव दैट मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ satisfy the energy motional EMF produced by the Faraday's law of electromagnetic induction satisfy the energy conservation law। ये प्रूव करो, तो ये हमें प्रूव करना है कि जितना हमने इनपुट दिया उतना ही आउटपुट मिल रहा है, दैट मीन्स सेटिस्फाई। डन। इसमें नहीं है बट ये बहुत बार पूछा जाता है। अभी एक जो इसके बाद वाली भी मैं थियरी ले रहा हूँ, दैट ऑल्सो इम्पोर्टेंट थियरी, उसके बेस के डायरेक्टली नहीं थियरी में पूछेंगे बट एज ए न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, ओके। और देन फिर हमने देखा ना होगा तो हमें ऐसा ही लगेगा कि इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि जितना कंसेप्ट हमें पता है उसको थोड़ा सा ही, जैसे कि ये सारा कंसेप्ट तो हमें पता है, ये जो सब कुछ किया हमने वैसे ही किया है, नया कुछ भी नहीं किया, सिर्फ नया हमने ये जो मैकेनिकल पावर है वहां पे फॉर्मूला लगाया और यहाँ जो फोर्स है वो जो फोर्स है उसके इक्वल ही हमने ले लिया, उतना ही नया किया है। तो वो क्या समझेंगे कि जो कंसेप्ट है उसी का यूज करके हमने क्वेश्चन पूछा है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते सिलेबस के बाहर का है, ओके। वैसा करते हैं, दैट्स व्हाई मैंने जो हो सके उतना कंटेंट और न्यूमेरिकल ले लिया है कि जो तुम्हें आ सकता है जिसके रिलेटेड। अदरवाइज एनसीईआरटी तो हम करने ही वाले हैं पूरी, ओके। लेकिन एडवांटेज भी है ना, नोट से हमारा सिलेबस थोड़ा सा फास्ट जा रहा है। जो हम वो पहले के चैप्टर्स कैसे 1 by 1 लाइन बाय लाइन रीड करते थे एनसीईआरटी,
उसकी कंपेयर में नोट्स में से फास्ट जा रहा है ना, उसकी कंपेयर में। ओके, तो उतना टाइम बच रहा है तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर लेंगे। ओके, सो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है।